वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार वनवास की अवधि पूरी होने में 1 वर्ष ही शेष रह गया था। प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी पंचवटी में एक कुटिया बनाकर शांति से रह रहे थे कि एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में गई तो श्री राम और लक्ष्मण जी जैसे सुंदर राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। शूर्पणखा ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री राम के पास आकर उनसे उनका परिचय जाना और कहने लगी, श्री राम, तुम्हारा रूप सौंदर्य तो अपूर्व है। आज से पहले किसी देवता में भी ऐसा सुंदर रूप देखने में नहीं आया है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, मेरे योग्य पुरुष संसार भर में नहीं है। मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर आई हूँ। न तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरी समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है, अतः तुम दीर्घकाल के लिए मेरे पति बन जाओ। शूर्पणखा की इस प्रकार की बातें सुनकर प्रभु श्री राम ने सीता जी का परिचय देते हुए कहा कि हे आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। इस पर शूर्पणखा ने सीता जी को देखकर कहा, अरे इस कुरूप विकृत वृद्धा अबला स्त्री में क्या रखा है? मुझे देखो, मैं प्रभाव से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा शक्ति से सभी लोकों में विचरण कर सकती हूँ। मैं ही तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में देखो। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, परंतु देवी, मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ। यह सुनकर शूर्पणखा प्रभु श्री राम से लक्ष्मण जी के विषय में पूछने लगी कि क्या यह तुम्हारा छोटा भाई अकेला है? तब प्रभु श्री राम कहते हैं, हाँ, वन में तो अकेला ही है। यह सुनकर शूर्पणखा श्री राम को छोड़कर तुरंत लक्ष्मण जी के पास पहुंची और बोली, मैं तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य हूँ। मैं तुम्हारी परम सुंदरी पत्नी बन सकती हूँ। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण मुस्कुराकर कहने लगे कि हे देवी, अभी तो आप भैया से याचना कर रही थी। मैं तो अपने भाई श्री राम का दास हूँ। आप मेरी पत्नी बनकर दासी क्यों बनना चाहती हो? लक्ष्मण जी की इस प्रकार कहने पर शूर्पणखा बहुत क्रोधित हो गई। वह श्री राम के पास लौटकर आई और कहने लगी, तुम दोनों भाई मिलकर मेरा परिहास कर रहे हो। तुम इस कुरूप विकृत वृद्धा और धसे पेट वाली पत्नी का आश्रय लेकर मेरा अनादर कर रहे हो। आज तुम्हारे सामने ही मैं इसे खा जाऊंगी। शूर्पणखा प्रभु श्री राम से कहने लगी कि मैं तुम्हारे इस छोटे भाई को भी मार डालूंगी। इन दोनों के न रहने पर तुम्हें इस दंडक वन में मेरे साथ विहार करना ही पड़ेगा। और ऐसा कहकर बड़े बड़े नेत्रों वाली शूर्पणखा क्रोध में भरकर सीता जी को मारने के लिए उन पर झपटी। तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को बचाने का प्रयास करने लगे, जिसमें लक्ष्मण जी के हाथों शूर्पणखा की नाक कट गई। तब शूर्पणखा विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और उन्हें श्री राम के साथ युद्ध के लिए ललकारा। तब राक्षसों की विशाल सेना तैयार हो गई। इतनी बड़ी सेना को आते देख प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सीता को पर्वत की कंदराओं में छिपा दो। यह सुनकर लक्ष्मण जी माता सीता को वहां से ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राक्षसों की सेना चारों तरफ से प्रभु श्री राम को घेर लेती है।
लेकिन फिर श्री राम के सौंदर्य को देखकर राक्षसों की सेना भी चकित रह गई। वे उन पर बाण ही नहीं छोड़ सके। तब खरदूषण ने अपने मंत्री से कहा कि हमने अब तक न जाने कितने ही मनुष्य, देवता, नाग, असुर और मुनि देखे हैं, कितने ही देवताओं को जीता है और कितने ही मनुष्यों को मार डाला है, लेकिन हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। फिर खरदूषण श्री राम से कहते हैं कि छिपाई हुई अपनी पत्नी हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। हम तुम दोनों भाइयों को नहीं मारेंगे। यह सुनकर प्रभु श्री राम ने हंसकर कहा, हम मनुष्य हैं, लेकिन दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं, दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वालों को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर दया दिखाना तो कायरता है। प्रभु श्री राम के ये वचन सुनकर खरदूषण का हृदय जल उठा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। राक्षस 14,000 थे और श्री राम जी अकेले। पहले तो प्रभु श्री राम बहुत देर तक उन राक्षसों से युद्ध करते रहे, लेकिन फिर उन्होंने राक्षसों की सेना पर माया बाण चला दिया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे में राम रूप ही देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़कर मरने लगी। प्रभु श्री राम के साथ युद्ध में खरदूषण के मारे जाने के बाद शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। फिर रावण के सब कुछ पूछने पर शूर्पणखा श्री राम का परिचय देते हुए रावण से कहती है कि हे भैया, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जिनका नाम राम है, वे पुरुषों में सिंह के समान हैं। मुनियों के वस्त्र में भी उनका रूप सौंदर्य कामदेव से भी बढ़कर है। एक बार देख लो तो दृष्टि हटाने का जी नहीं चाहता। वे अपने विशाल धनुष से राक्षसों पर महाविषैले सर्पों के समान बाणों की वर्षा करते हैं। महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते हैं और कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन्हें छोड़ते हैं, इसका तो पता भी नहीं चल पाता है। बस इतना ही दिखाई देता है कि उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है। ऐसा लगता है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से विहीन ही कर देंगे। श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने कुछ ही देर के भीतर खरदूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का अपने तीखे बाणों से वध कर दिया। ऋषि मुनियों को अभय देते हुए उन्होंने पूरे दंडक वन को राक्षसों की विघ्न बाधाओं से मुक्त कर दिया है। उनकी भुजाओं का बल पाकर मुनि लोग वन में निर्भय होकर रहने लगे हैं। राम का एक बड़ा तेजस्वी भाई भी है, जो गुण पराक्रम और रूप सौंदर्य में उन्हीं के समान है। उसका नाम लक्ष्मण है। वह पराक्रमी भाई अपने बड़े भाई राम का बड़ा प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी ही तेज है। वह राम का दाहिना हाथ और दूसरा प्राण है। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे माया की विद्याएं भी जानते हैं। दोनों भाई दैत्यों का वध करने में लगे हैं। मैं तुम्हारी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। राम की धर्म पत्नी भी उनके साथ है। उसका नाम सीता है। वह शुभ लक्षणों से संपन्न है और अपने पति को बहुत ही प्रिय है।
वह सदा अपने स्वामी का प्रिय और हित करने में ही लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्र के समान है। उसके केस, नासिका, गर्दन और रूप बड़ा ही सुंदर और मनोहर है। दूसरी लक्ष्मी के समान दिखाई देने वाली वह सीता इस दंडक वन की देवी सी जान पड़ती है। सीता के शरीर की कांति स्वर्ण के समान है। उसके सभी अंग अत्यंत सुंदर हैं। देवताओं, गंधर्वों आदि में भी उसके समान कोई सुंदर दूसरी नारी नहीं है। धरती पर उसके समान रूपवती नारी मैंने आज तक नहीं देखी। शूर्पणखा रावण से कहने लगी कि सीता जिसकी पत्नी हो उसका जीवन स्वर्ग की अधिपति इंद्र से भी ज्यादा भाग्यशाली है। उसकी रूप की समानता करने वाली भूमंडल में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। भैया, वह स्त्री तुम्हारे ही योग्य है। मैं तो तुम्हारे लिए ही उस स्त्री को लाने भी गई थी, लेकिन राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप बना दिया। अगर तुम्हें सीता को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ और उस सुंदर सीता को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करो। हे राक्षस राज रावण, अगर तुम्हें मेरी बात पसंद हो तो निसंकोच मेरे कहे अनुसार ही तुम कार्य करो। शूर्पणखा की बातें सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। तब मंत्रियों ने उसे छल से सीता जी का हरण कर लाने की सलाह दी, जिसका उसके छोटे भाई विभीषण और पत्नी मंदोदरी ने विरोध किया। लेकिन उन दोनों की सलाह को अनसुना कर रावण सीता हरण का विचार कर वहां से चल दिया और यही उसके विनाश का कारण भी बना। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार शूर्पणखा को रामायण की एक राक्षसी के रूप में जाना जाता है, जो अपने सभी भाइयों और कुल के विनाश का कारण बनी। उसी के कारण रावण ने माता सीता का अपहरण किया और श्री राम रावण का युद्ध हुआ। कहते हैं शूर्पणखा रामायण काल से पहले स्वर्ग लोक में नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी, जो इंद्रदेव को नृत्य करके प्रसन्न करती थी। एक दिन इंद्रदेव ने उससे प्रसन्न होकर उसे धरती पर वज्रा नामक एक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। नयनतारा ने ऋषि की तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन क्रोधवश ऋषि ने उसे राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे डाला। इसी के बाद वह रावण की बहन शूर्पणखा के रूप में जन्मी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शूर्पणखा अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद लंका के नए राजा विभीषण के साथ रही, लेकिन कुछ समय पश्चात वह राजस्थान के पुष्कर में चली गई। वहां जाकर उसने भगवान शिव की 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब शूर्पणखा ने वर स्वरूप भगवान विष्णु की पत्नी बनने का अधिकार मांगा। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि भगवान राम के बाद भगवान श्री कृष्ण अगले जन्म में विष्णु रूपी अवतार में जन्म लेंगे। तब तुम एक कुबड़ महिला के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा उनसे विवाह होगा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा कुबड़ भी ठीक होगा और उद्धार भी हो जाएगा। अगले अवतार में भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूपी अवतार में इस धरती पर आए। जब वे कंस को मारने के लिए पहली बार मथुरा गए, तब उन्हें शूर्पणखा मिली, जो कि एक कुब्ज महिला थी। उन्होंने उसका कुब्ज ठीक कर दिया, लेकिन तब उन्होंने उससे विवाह नहीं किया। उसके बहुत समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने
नरकासुर नामक राक्षस का वध कर उसके चंगुल से 16,100 स्त्रियों को मुक्त करवाया, जिनको उसने अपनी दासी बनाकर रखा था। उन्हीं दासियों में एक शूर्पणखा भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने समाज के द्वारा उन महिलाओं को नकारे जाने के बाद स्वयं सभी से विवाह किया और अपनी छोटी रानियां बनाया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का विवाह शूर्पणखा से भी हुआ और उन्होंने वरदान स्वरूप उसका कुंवर ठीक किया तथा उसे मोक्ष प्रदान किया।